बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज मैं बनाने लगी हूँ देसी मुर्गे गोश्त और आलू गोश्त लेंगे। तो सबसे पहले हमने गोश्त डाल लिया हंडिया में। ये लहसुन प्याज अब ये डालते हैं गोश्त में। ये दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग और ये नमक, ये हल्दी, ये पानी डाल दिया। पहले तेज आंच रखेंगे, जब पकना शुरू हो तो हल्की आंच पे पकाएंगे। अब गोश्त जो है वो ऑयल डाल के भूनते हैं। मैंने कभी भी गोश्त को पकाने के लिए लहसुन प्याज जो किसी भी हांडी के लिए मैंने वो पीस कर और कूट कर नहीं बनाया कभी लहसुन प्याज को। मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ठंडे पानी में डालती हूँ। लहसुन प्याज वो गल जाता है। वो कई लोगों को नहीं पसंद आती वो हींग सी कच्चे लहसुन की, तो इसमें बिल्कुल नहीं आती। जो पक जाता है ना उसमें थोड़ा नमक डाल दें तो गल जाता है, तो उसका मसाला बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा, हांडी के जब धनिया डालना होता है तो जब हांडी पक रही हो उसमें डाल दें। अगर हांडी मुकम्मल तैयार हो जाए उसमें धनिया डाल के आप उतार लेंगे तो सालन का ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। थोड़ा सा उसको भी अंदर पकना चाहिए। अब डालते हैं सूरज मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छा ये अदरक और टमाटर, अच्छा ये बॉईल किया हुआ पानी डालते हैं। अच्छा जी, गर्म पानी डाला है तो साथ ही उबाले शुरू हो गए हैं, तो ये धनिया डाल देते हैं साथ। बिस्मिल्लाह। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है। तो ये देखें, ये मैंने मिट्टी के जो डोंगा है उसमें डाल दिया। तो मुझे उम्मीद है मेरी बहनों को ये डोंगा भी पसंद आएगा और ये सालन भी पसंद आएगा। अगर ये मेरी वीडियो आज की पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।